कंठ विराजे सरस्वती, कंठ विराजे सरस्वती, जिह्वा पर विराजे राम। युगों युगों तक अमर रहेगा लता जी आपका नाम। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर। जी हाँ, लता मंगेशकर भारत की सबसे प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका, जिसे स्वर सम्राज्ञी और कई नामों से जाने जाते हैं, जिन्होंने कई फिल्मी और गैर फिल्मी यादगार गीत गाए हैं। दुनिया भर में उनके करोड़ों प्रशंसा करने वाले लोग हैं, जो लता को माँ सरस्वती के अवतार मानते हैं। लता जी ने 1000 से ज़्यादा हिंदी फिल्मों में गीत गाए हैं। मुख्यतः उन्होंने हिंदी, मराठी, बंगाली में गाने गाए हैं। वे 36 से ज़्यादा भाषाओं में गीत गा चुकी है, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ, जो एक मध्य प्रदेश में स्थित है। एक बार फिर से देख लिया जाए, 28 सितंबर यानी 28 सितंबर 1929 इंदौर में इसका जन्म हुआ है, जो मध्य प्रदेश में है। वे पंडित दीनानाथ मंगेशकर और सेवंती की बड़ी बेटी है। लता के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे, जब माँ गुजराती थी। सेवती उनकी दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी का नाम नर्मदा था, जिनकी मृत्यु के बाद दीनानाथ ने नर्मदा की छोटी बहन सेवंती को अपनी जीवन संगिनी बनाया। हार्डिकर से मंगेशकर, पंडित दीनानाथ का सरनेम हार्डिकर था, जिन्हें बदलकर उन्होंने मंगेशकर कर दिया। वे गोवा में मवेंसी के यहाँ रहने वाले थे और इनके आधार पर उन्होंने अपना नया सरनेम चुना था। वो सरनेम क्या है? लता जी के जन्म के समय उनका नाम हेमा रखा गया था। याद रखें दोस्तों, लता जी का जब जन्म हुआ था उस समय उसका नाम हेमा रखा गया था, जिन्हें बदलकर लता कर दिया गया। ये नाम दीनानाथ को अपने नाटक भावबंधन की एक महिला किरदार लतिका के नाम से सूझा था। वो अधिकतर थिएटर चलाते थे, नाटक चलाते थे। नाटक हुआ करता था थिएटर में, उसमें जो ऐसे किरदार था भावबंधन पर, महिला किरदार, उन्हीं के नाम पर अपनी बेटी का नाम लतिका नाम सूझा और हेमा से लता हो गया। लता के बाद मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ का जन्म हुआ। क्यों नहीं स्कूल गई लता, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। आप देख सकते हैं लता के जीवन में कौन सी मोड़ आई थी जिसके कारण वो स्कूल नहीं जा पाई है। इस पर कुछ किंवदंतियां हैं जो हकीकत है, इसको जान लेना है। बचपन में ही लता को घर में गीत संगीत और कला का माहौल मिला और उसी और आकर्षित हुई। 5 वर्ष की उम्र में ही लता को उनके पिता संगीत का पाठ पढ़ाने लगे। उनके पिता के नाटकों में लता अभिनय भी करने लगी। लता को स्कूल भी भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन उनके टीचर से अनबन हो गई। अब कौन से कारण था कि अनबन हो गई? लता अपने साथ अपनी छोटी बहन आशा को भी स्कूल ले गई। टीचर ने आशा को कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी। इसे लता को गुस्सा आ गया और वे फिर कभी स्कूल नहीं गए। बस यही अनबन था कि उनको बैठने नहीं दिया था। ये घटना देखिए किस तरह से स्कूल नहीं गई इसके कारण। अब हम लोग आते हैं 13 वर्ष की उम्र में परिवार का बोझ। जी हाँ, 1942 यानी 1942 में जब अगस्त क्रांति हो रहा था, याद रखें 1942 में लता मंगेशकर पर मुसीबत का पहाड़ टूट गया। उनके पिता की मृत्यु जब हुई तब लता मात्र 13 वर्ष की थी। लता पर परिवार का बोझ आ गया। नवयुग चित्रपट मूवी कंपनी के मालिक मास्टर विनायक मंगेशकर परिवार के नज़दीकी लोगों ने लता का करियर गायिका और अभिनेत्री के रूप में संवारने के लिए मदद की। लता को अभिनय पसंद नहीं था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उन्होंने कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय किया। देख लीजिए, प्रश्न है कि लता को क्या पसंद नहीं था? आप लोग देखेंगे अभिनय पसंद नहीं था, लेकिन किसके कारण? पैसों की तंगी के कारण उन्होंने कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय किया। मंगला गौर 1942, माझेबाल 1943 और
गज भाव 1944, बड़ी माँ 1945, जीवन यात्रा 1940 जैसी फिल्मों में लता ने छोटी मोटी भूमिकाएं अदा की है। लता को सदाशिवराव नेवरकर ने एक मराठी फिल्म में गाने का अवसर 1942 में दिया था। सबसे लता ने गाना रिकॉर्ड भी किया, लेकिन फिल्म के फाइनल कट जाने से वो गाना हटा दिया गया। लो प्रश्न यहाँ बना, तो मौका मिला 1942 में, लेकिन जो रिकॉर्ड हुआ था वो फिल्म के फाइनल से वो कट गया था, जिसके कारण उसको हटा दिया गया। 1942 में रिलीज हुई मंगला गौर में लता की आवाज़ सुनने को मिली। इस गाने का धुन दादा चांदेरकर ने बनाई थी। 1943 में प्रदर्शित मराठी फिल्म गजा भाव में लता ने हिंदी गाना माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू गाया। 1945 में लता मंगेशकर मुंबई में शिफ्ट हो गई और इसके बाद उनका कैरियर आकर लेने लगा। जैसा कि आप लोग देखे होंगे, इंदौर यानी मध्य प्रदेश में जन्म है, लेकिन सारा लालन पालन का जो दायित्व वाला हिसाब हम देखेंगे वो सब मुंबई में है। वहाँ पर उन्होंने भिंडी बाजार घराना के उस्ताद अमन अली खान के यहाँ भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। तो किसके यहाँ शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए शुरू किया है? भिंडी बाजार घराना के उस्ताद अमन अली खान के यहाँ। अमन अली खान के यहाँ जो है सो उन्होंने शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। फिल्म बड़ी माँ 1945 में गाए भजन माता तेरे चरणों में और 1946 में रिलीज हुई आपकी सेवा में लता द्वारा गाए गए गीत पर लागू कर जोरी ने लोगों का ध्यान लता की ओर खींच लिया। इन गीतों के द्वारा जो है सो कौन सा 1945 में गाए गए भजन माता तेरे चरणों में और 1946 में रिलीज हुई आपकी सेवा में लता द्वारा गाए गए गीत जो है सो कि बहुत जोरों शोरों से लोगों को अपनी ओर खींचने लगा। लता मंगेशकर ने दिया था जहर। देखिए अब एक प्रश्न यहाँ आता है उनकी जीवन पर, बहुत ही रहस्यमय जीवन है, इनको ध्यान देंगे। लता मंगेशकर को दिया गया था जहर। वर्ष 1962 में लता जी के जान लेने की कोशिश की गई। लता को एक दिन सुबह उठते ही उन्हें पेट में ज़बरदस्त दर्द हुआ। उनकी हालत ऐसी थी कि अपनी जगह से हिलने में भी उन्हें दिक्कत होने लगी। लता जी को स्लो पॉइजन दिया गया था। हालांकि उन्हें मारने की कोशिश किसने की, इस बारे में आज तक खुलासा नहीं हो पाया। अब प्रश्न आता है कि लता शादी की या नहीं की, इस पर प्रश्न है। तो देख ले, लता और शादी। जी हाँ, लता मंगेशकर की शादी नहीं हो पाई। बचपन से ही परिवार का बोझ उन्हें उठाना पड़ा। बहुत से दायित्वों को निभाने के कारण और कौन कौन सी समस्याएं आई थी जिनके वजह से वो विवाह नहीं कर पाई, इस पर और उलझने हैं। इस दुनियादारी में इतने उलझ गए कि शादी के बारे में उन्हें सोचने की फुर्सत ही नहीं। 4 बहन, 1 भाई, पिताजी नहीं, माँ। अब आगे है, बताया जाता है कि संगीतकार श्री रामचंद्र ने लता मंगेशकर के समक्ष शादी का प्रस्ताव दिया था। याद रखेंगे, सी रामचंद्र जो एक क्रिकेटर है। तो मंगेशकर से शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन लता जी इन्हें ठुकरा दिया। हालांकि लता ने इसके बारे में कभी खुलकर भी नहीं कहा, क्योंकि बताया जाता है कि सी रामचंद्र के व्यक्तित्व में से लता बहुत प्रभावित थी और उन्हें पसंद भी करती थी। एक इंटरव्यू में श्री रामचंद्र ने कहा था कि लता उनसे शादी करना चाहती थी, परंतु उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें पहले से शादीशुदा थे। लेकिन रोचक बात यह है कि लता को इनकार करने के बाद कहने वाली श्री रामचंद्र ने इस घटना के बाद अपनी एक अन्य महिला मित्र शांता को दूसरी पत्नी बना लिया था। अभी घटना तो एक रोचक बन के रह गई, इसकी वजह से ही वो शादी और नहीं की। वर्ष 1958 यानी 1958 में से श्री रामचंद्र के साथ व्यवसायिक रिश्ते खत्म कर लेने के बारे में लता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक रिकॉर्डिस्ट इंडस्ट्री में मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें फैला रहा था कि मैंने श्री रामचंद्र से कहा था कि उसे हटा दे, परंतु वह रिकॉर्डिस्ट के साथ काम करने को ही पर अड़े हुए थे। इस बात के बाद मैंने उनके साथ काम ना करने का है फैसला ले लिया। ये बात फिर शादी को लेकर के एक पारिवारिक उलझन, दूसरा जिसके साथ अपना जीवन साथी बनाना चाहते थे उनके साथ जो है सो कुछ और अनबन होने के कारण उन्हें और कभी शादी के बारे में सोचा ही नहीं। उलझन तो उनके ऊपर में रहा ही। अब आगे देखते हैं मान सम्मान और पुरस्कार। लता मंगेशकर को ढेरों सारे पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। जितने मिले उनसे ज़्यादा ही
के लिए है, हम सोचेंगे। तो उन्होंने मना भी कर दिया। 1970 के बाद उन्होंने फिल्म अफेयर्स को कह दिया था सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार नहीं लेंगी और उनके बजाय नए गायकों को यह दिया जाना चाहिए। लता को मिले प्रमुख सम्मान और पुरस्कार इस तरह से हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले भारत सरकार द्वारा दिया गया कौन कौन से पुरस्कार है। पहला है देखिए 1969 यानी 1969 में पद्म भूषण, 1989 दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1999 पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न यानी भारत रत्न का पुरस्कार जिसको मिला है 2001 में मिला है। इसके बाद राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1972 में फिल्म परी के गीतों के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्ट फिल्म पुरस्कार दिया गया। 1974 में फिल्म कोरा कागज के गीतों के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इन्हें दिया गया था। 1990 में फिल्म लेकिन के गीतों के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। और हम लोग आते हैं फिल्म फेयर अवार्ड्स 1959 आजारे परदेसी, मधुमिती जो है इस फिल्म पर उसका गीत था आजारे परदेसी, उस पर दिया गया था फिल्म फेयर अवार्ड्स। फिर 1963 में काहे दीप जले कहीं दिल, 20 साल बाद फिल्म जो है उस पर ही गीत था। 1966 में तुम मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरे पूजा, तुम ही देवता हो, ये फिल्म था खानदान पर। इन्हें पे इस पर जो है फिल्म फेयर अवार्ड्स दिया गया था। 1970 में आप मुझे अच्छे लगने लगे इन्हें की राह से। इस प्रकार से लता मंगेशकर को और सारा अवार्ड्स दिया गया है। 1993 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स दिया गया। 1994 में दीदी तेरा देवर दीवाना हम आपके हैं कौन फिल्म में जो है उसमें विशेष पुरस्कार दिया गया। जो आज का वो गीत आज तक गुन रहा है और इनके लगभग जितने भी गीत होंगे करीब 30,000 50,000 जो है सो विश्व भाषा में है, वो गीत सदा अमर है। 2004 में फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड्स 50 साल पूरे करने पर फिल्म फेयर अवार्ड्स अवसर पर एक गोल्डन ट्रॉफी प्रदान की गई है। महाराष्ट्र जो है जिस राज्य से ताल्लुकात रखी है बहुत दिनों तक, उन राज्य के द्वारा भी पुरस्कार इनको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका 66 में 1966 में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक आनंद घन नाम से। 1970 में जेत रे जेत के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका। 1997 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार और 2001 में महाराष्ट्र रत्न के द्वारा भी इनको पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा इन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड्स बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर इन गीतों के लिए भी इनको दिया जाता है, याद किया जाता है। 1964 में वे कौन थी, 1967 में मिलन, 1968 में राजा और रंक, 1969 में सरस्वती चंद्र, 1970 में दो रास्ते। इस प्रकार 1971 में तेरे मेरे सपने, 1972 में पाकीजा, 1973 में बॉन पालिसर पदवाली बंगाली फिल्म है और 73 में अभिमान। इस प्रकार से यदि हम इनके टोटल जीवन को यदि हम एकत्र करें देखें तो 1929 से लेकर के 28 सितंबर 1929 से लेकर के 6 फरवरी 2022 का दिन माँ सरस्वती का जहाँ विदाई हो रही है, उसी समय सही मायने में लता जी का भी विदाई हो गया है। लेकिन अपने स्वर के क्षेत्र में युगों युगों तक हमारे देशवासियों के कंठ का हार बनी रहेगी, दो मत नहीं। 6 फरवरी 2022 को उनके निधन के साथ ही भारतीय सिनेमा के पार्श्व गायन का सबसे सुरीला सुनहला अध्याय समाप्त हो गया। परमात्मा दिग्वंत पुण्यात्मा को अपने चरणों में स्थान दे। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर। धन्यवाद।